ऑलरेडी ये शॉर्ट वीडियो में जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन सेकंड अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए इतिहास का ज्ञान हमें इसलिए जरूरी है कि प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई है उसकी हमको जानकारी मिलता है। ठीक है विकी, समझते चलना विकी नीतिक, तो यहाँ समझ लो, अपने संसार लिखना। इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, तो इतिहास का ज्ञान इसलिए जरूरी है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, कब हुई, क्यों हुई, इसकी जानकारी हमें मिलता है। इसलिए इतिहास का ज्ञान क्या है, जरूरी है। और आपको आंसर अगर चाहिए तो इसका किताब से देखिए, आंसर आपको हम दे रहे हैं, हल्ला नहीं होना चाहिए, लिख देना है कि इतिहास से हमको क्या मिलता है। इतिहास में अतीत में क्या, देखो यहाँ अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी, ये सारी जानकारी हमको इतिहास से पता चलता है। इसलिए हमें इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए प्रागैतिक और इतिहास में क्या अंतर है। तो देखिए इतिहास क्या कहता है, इतिहास क्या है, बीतो दिनों की मानव की कहानी क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अंतर लिखना है, एक साइड में विकी लिख देना, प्रागैतिक एक साइड में लिखना इतिहास। ठीक है, तो पहला पॉइंट जाएगा, बीतो दिनों की मानव की कहानी क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और प्रागैतिक जो होता है, आप देख सकते हैं प्रागैतिक क्या है कि जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, क्लियर का अंतर लिख देना। कैसे लिखोगे फिर समझा रहे हैं, देखो एक साइड में लिखना है प्रागैतिक लिखना, इधर लिखना प्रागैतिहास, इधर लिखना इतिहास। ठीक है, प्रागैतिक में लिखना क्या लिखना है, पहला पॉइंट प्रागैतिक में लिखिएगा आप लोग पहला पॉइंट कि जिस काल में मनुष्य को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको क्या बोलेंगे, प्रागैतिहास लगे। और इतिहास में क्या बोलना है, लिखेगा कि बीते दिनों की मानव कहानी को कहेंगे इतिहास। एक पॉइंट हो जाएगा ना। आगे देखिए पांडुलिपि से क्या समझते हैं, पांडुलिपि देखिए पांडुलिपि क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। देखो यहाँ क्या क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो देखिए पांडुलिपि आप क्या बोलना है, क्या समझते हैं, लिखा कि ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी ना, याद रखना यही है। जिसका अर्थ क्या होता है, पांडुलिपि का अर्थ होता है मेनू से बना, जिसका अर्थ होता है हाथ से है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ है। सिंपल भाषा में ना क्वेश्चन देखिए क्या करा कि पांडुलिपि से क्या समझते हैं, लिखना कि पांडुलिपि, ऐसे ही क्वेश्चन लिखिएगा, भी लिख दीजिएगा, एक और आंसर दे रहे हैं, लिखिएगा कि पांडुलिपि, ऐसे लिखना कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ। ये भी हो सकता है आंसर, या ये भी आंसर हो सकता है। क्या होता है कि पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ों की छाले से बनाया जाता था। क्लियर है, भी और आंसर दे देंगे। आगे देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर से क्या क्या चीज़ें मिलती है, अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए ये क्वेश्चन करवाना है, देखिए पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु का औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखो हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो हमारा देश को विभिन्न नामों से, यस हमारे देश को विभिन्न नामों से पुकारा गया। देखिए कौन कौन नाम, देखिए इंडिया शब्द कहा गया है, संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता था, हिंदोस भी कहा जाता था, इंडोस भी कहा जाता था, अल हिंद भी कहा जाता था और हिंदुस्तान भी कहा जाता था। विभिन्न विभिन्न लोग यहाँ आए और विभिन्न विभिन्न नाम से इंडिया को जाना जाता है। क्लियर है आंसर, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आंसर बना लीजिएगा ना, समझ गए ना। चलो ठीक है ना, ये आंसर